ओम नमस्ते जी। आज का विषय है ईशोपनिषद का दूसरा मंत्र। कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस मंत्र के छठे, सातवें एवं आठवें सूत्रों पर हम विचार कर रहे हैं, जिसमें गत श्रव्य कणिका में हमने समझने का प्रयास किया कि कैसे हमको शुभ कर्मों को करना है। हम अगला सूत्र ले लेते हैं। शत वर्ष के जीवन स्वस्थ की आकांक्षा कर। हमें 100 वर्ष जीना है। वैदिक जीवन सुशतम शतात है। पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, अदीनाः स्याम शरदः शतम, भूयश्च शरदः शतात। शतवर्ष के जीवन में 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, 16 संस्कार है और 5 महायज्ञ हैं। ये सारा का सारा जो हमको शोभन कर्म के करने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं जीवन को। अपने अपने वर्णों और आश्रमों में रहते हुए 100 वर्ष तक ताउम्र श्रम करने की बात कही गई है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्जन के लिए श्रम करता है, गृहस्थ आश्रम में धर्मपूर्वक धनार्जन के लिए श्रम करता है, वानप्रस्थ आश्रम में साधना, स्वाध्याय एवं निष्काम सेवा के माध्यम से स्व अर्जन के लिए श्रम करता है, वही संन्यास आश्रम तक पहुंच पाता है और संन्यास आश्रम में ब्रह्म अर्जन के लिए श्रम कर सकता है। तो व्यक्ति को 100 साल तक जो है निष्कामता से कर्म करते हुए जीवन जीने की कामना करनी चाहिए। वैदिक जीवन तो यही कहता है। आज का मानव वैदिक जीवन प्रणाली से च्युत हो चुका है, नीचे गिर चुका है। वर्णाश्रम प्रणाली विकृत रूप में जो है मौजूद है। हमारे यहाँ वर्ण जो है चयन आधारित होते थे, अर्थात गृहस्थ आश्रम में धनार्जन के लिए आप क्या आजीविका चुनते हो उसके आधार पर वर्ण तय होता था। कोई वेदाभ्यास करके पढ़ने पढ़ाने को और जीवन समाज में अज्ञान को दूर करने का लक्ष्य जीवन में धारण कर लेता है, वो ब्राह्मण हो गया। ये तो उसका अपना चयन था कि उसने अध्ययन आदि करके अपने आप को ब्रह्म के गुणों के अनुरूप बना लिया और वो ब्राह्मण हो गया। और कोई वो नहीं कर सका, उतनी उसकी बुद्धि नहीं चलती, लेकिन उसका स्वास्थ्य अच्छा है, सामान्य वेदाध्ययन आदि करके वो जो है राज्य आदि चीजों में प्रवीणता प्राप्त करके, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करके, धर्मानुकूल शासक बन करके जो है समाज में से अन्याय दूर करने का जो है वर्ण चयन करता है, रंग चुनता है। वर्ण यानी रंग, व्री वर्णे यानी चयन करना। अब आप देखिए, किसी ने ये दोनों ही नहीं कर सका तो ठीक है, वो खेती पशुपालन आदि द्वारा करके समाज में से अभाव को दूर करने का जो है अपने लिए काम चुनता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। जन्म से वर्ण व्यवस्था विकृत हो गई महाभारत के युद्ध के पश्चात, और सारा का सारा समाज रचना जो है ना अगड़म बगड़म हो गया, गड्डम गड्ड हो गया। सारी सारी की सारी वैदिक वर्णाश्रम प्रणाली और वैदिक जीवन का जो चरम लक्ष्य था ईश्वर प्राप्ति, जो चारों के चारों आश्रम उसको ईश्वर प्राप्ति तक ले जा रहे थे, चारों के चारों वर्ण ईश्वर प्राप्ति को के लिए बने हुए थे, वो सारा का सारा लक्ष्य तहस नहस हो गया। जीवन बिखर बिखर गया और आज का आदमी, अधिकांश आदमी अपने जीवन की महान विफलता को लेकर के इस संसार से कूच करके जाता है। संसार में पैदा होने वाला, चाहे शूद्र कुल में ही क्यों ना पैदा हुआ हो, वह व्यक्ति भी अपने अपने आश्रम में रहते हुए ब्रह्म की प्राप्ति रूप लक्ष्य में आगे कदम उसको बढ़ाना चाहिए था। लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी, वेद विद्या आदि पढ़ करके भी इस लक्ष्य से बहुत बहुत दूर दूर चला जा रहा है आज का आदमी। संन्यास आश्रम तो छोड़िए जनाब, वानप्रस्थ आश्रम तक भी नहीं पहुंच पाता, गृहस्थ आश्रम के दहलीज को पार ही नहीं कर पाता। सारी की सारी जीवन प्रणाली उसको बांधने वाली होती है, कर्म बंधनों से छुड़ाने वाली नहीं होती। जबकि हमारी संस्कृति, जैसा कि हमने पिछले श्रव्य क्रणिका में सुना था, हमारी संस्कृति कहीं से कहीं तक संसार में हमें बांधती नहीं है। ऋषियों ने ऐसी जीवन प्रणाली विकसित की थी हमारी, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया। ये चीजें सिखाई ही नहीं जाती।
तो मंत्र कहता है 100 वर्षों तक स्वस्थ रहते हुए जीने की आकांक्षा कर। स्वास्थ्य की परिभाषा आयुर्वेद ने बड़ी अच्छी दी है। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। बहुत व्यापक परिभाषा है स्वास्थ्य की हमारी। लोग स्वास्थ्य के नाम पर केवल फिटनेस को लेते हैं, तो वे जिम में जाएंगे, खूब जो है वहां पर जो है वेट लिफ्टिंग आदि करके बार आदि का वो जो है उसमें वजन चढ़ा करके विभिन्न प्रकार के यंत्रों के द्वारा अपने मसल्स को सुदृढ़ बनाना, इसको फिटनेस कहते हैं। और फिर इसके लिए अंडा भी खाएंगे, मांस भी खाएंगे, और न जाने किस किस प्रकार के वो हेल्थ टॉनिक आते हैं, उनका भी सेवन करेंगे। फिर उनको उनको बनाने के लिए न जाने कितने पशुओं का जो है संहार किया गया हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं महानुभावों, ये स्वास्थ्य नहीं है, ये स्वास्थ्य प्राप्ति के तरीके नहीं है। स्वास्थ्य की परिकल्पना आयुर्वेद देता है। समदोष, वात पित्त कफ, ये तीनों सम अवस्था में हो, बिगड़े हुए ना हो। समदोष समाग्निश्च, अग्नि यानी जो है भूख उसको ठीक लग रही हो, न मंद हो न जो है अति तीव्र हो, ठीक समय पे उसको भूख लगती हो। समधातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र आदि धातुओं का निर्माण खाए पिए अन्न रस से नियमित हो रहा हो, सुव्यवस्थित हो रहा हो। समदोष समधातु मलक्रिय, शरीर के अंदर से अपशेष का निष्कासन ठीक ठीक होता हो, मल है, मूत्र है, पसीना है और कार्बन डाइऑक्साइड है, प्राण आदि के माध्यम से व्यवस्थित सुव्यवस्थित मल निष्कासन की प्रक्रिया चल रही हो। और इतना ही नहीं, आंतरिक रूप से स्वास्थ्य की भी चर्चा की है। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, भीतरी स्वास्थ्य भी, मन शांत हो, निर्मल हो, शुभ विचारों में लगा हो, विद्या आदि में उन्नत हो रहा हो और आत्मा को प्रसन्नता दिलाने वाला हो। इंद्रियां अपने धर्मयुक्त कर्मों में ही संयुक्त हो, अधर्म में लिप्त न हो। ये चीजें पूरी की पूरी मिला करके स्वास्थ्य होता है। तो ऐसे स्वास्थ्य को 100 साल तक जीने की इच्छा कर। और इसीलिए कहा अदीना हस्याम शरदः शतम। आज का आदमी 40 वर्ष की उम्र के बाद डॉक्टर के यहाँ वारी उसकी शुरू हो जाती है। महाराष्ट्र में एक वारकरी संप्रदाय है। ये संप्रदाय के लोग साल में एक बार पंढरपुर या कभी पैठन या कभी और कहीं जो है दिंडी निकालते हैं, यानी वारी करते हैं। साल में एक बार पैदल जा करके वो देव दर्शन करके आते हैं। ऐसे ही इसकी वारी शुरू हो जाती है, वो जो है डॉक्टर के यहाँ। और एक बार शुरू हो गई वारी तो जीवन पर्यंत उसकी जो है वो चक्कर उसका डॉक्टर के साथ एकदम ऋणानुबंध जैसे होता है, हमेशा के लिए चालू हो जाता है। एक बार दवाइयाँ शुरू हुई, एक बीमारी के लिए दवाइयाँ लेता है, फिर उस बीमारी से अन्य दूसरे साइड इफेक्ट्स उसको होकर के दुनिया भर के अन्य बीमारियां वो मोल लेता है, ताउम्र दवाइयां लेता रहता है। सबसे बुद्धिमान है ये प्राणी। अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहिए था। मनुष्यों से कम बुद्धि वाले, कम अकल वाले हैं दूसरे प्राणी, लेकिन वे पशु हमसे ज्यादा स्वस्थ हैं और हम रोगी हैं। देखो पशुओं के अस्पताल और पशुओं के जो है चिकित्सक दुनिया में नगण्य हैं, और हम मनुष्यों के कितने अस्पताल, कितने चिकित्सक, कितने प्रकार की दवाइयां और उनके कितने प्रकार के उपाय। नित नए रोग बढ़ रहे हैं संसार में, नित नए अस्पताल खुल रहे हैं, नित नए प्रकार के जो है ना चिकित्सा पद्धतियां जन्म ले रही हैं। अब ये मनुष्य को बुद्धिमान कहा जाए, इससे तो बुद्धिमान ये पक्षी हैं जो अपने जीवन को प्राकृतिक रूप से सहज जीते हैं, सरल जीते हैं, ऋत नियमों के अनुकूल जीते हैं, ब्रह्म नियमों के अनुकूल जीते हैं। जहां हमने ऋत नियमों की उपेक्षा की, जहां हमने प्राकृतिक नियमों की उपेक्षा की, जहां हमने ब्रह्म नियमों की उपेक्षा की, वहीं पर हम रोगी होना शुरू हो गए। अब ये हमारा सूत्र बिगड़ गया।
शत वर्ष के जीवन स्वस्थ की आकांक्षा कर। आज से कुछ साल पहले अंग्रेज लोग जब नए-नए आए थे, तब राजीव दीक्षित अपने प्रवचनों में कहते हैं कि उस समय सर्वेक्षण किया गया भारत में, जितने भी बूढ़े लोग थे, अबाव 90 समझ लो, उनमें 80-90% लोग स्वस्थ हुआ करते थे। और आज की स्थिति क्या है? बचपन से ही चश्मा चढ़ गया है। यानी आज की ये जो पीढ़ी नई आ रही है, पहले से ही हीन-वीर्य और निस्तेज होकर के जन्म ले रही है। फिर उनके आगे वाले आने वाली संतान भी वैसे ही निस्तेज और हीन-वीर्य और रोगी किस्म की पैदा हो रही है। और हम देखते हैं प्राचीन ज़माने के लोगों की आँख भी बराबर, दाँत भी बराबर और सारी इंद्रियाँ ठीक काम कर रही हैं और जैसे वृद्ध होते जैसे पेड़ का पत्ता पक-पक करके गिर जाता है, ऐसे वो पूर्ण आयु जी करके पूर्ण आयु जो है मृत्यु को प्राप्त होते थे। लेकिन आज ये सौभाग्य आदमी का कहाँ? तो ये मंत्र हमको सिखाता है कि हम अपने जीवन को प्राकृतिक तरह से जिएँ, सहज जिएँ, ब्रह्म नियमों के अनुरूप जिएँ, तो इस सूत्र का पालन हो सकता है। आज के लिए इतना ही। इति ओम शम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट सांसा.org, rvirdal.in।